33 मौर्य साम्राज्य में अवंतिपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? ए. तक्षशिला, बी. पाटलिपुत्र, सी. उज्जैनी, डी. तोशाली। आंसर सी. उज्जैनी। 34 मौर्य साम्राज्य में दक्षिणापद की राजधानी कहाँ स्थित थी? ए. सुवर्णगिरी, बी. तोशाली, सी. उज्जैनी, डी. पाटलिपुत्र। आंसर ए. सुवर्णगिरी। 35 मौर्य साम्राज्य में उत्तरापद की राजधानी कहाँ स्थित थी? ए. तोशाली, बी. पाटलिपुत्र, सी. उज्जैनी, डी. तक्षशिला। आंसर डी. तक्षशिला। 36 तक्षशिला और उज्जैनी जैसे महत्वपूर्ण प्रांतों पर सीधे राजकुमारों का नियंत्रण था। कुणाल कहाँ का राज्यपाल था? ए. उज्जैनी, बी. सुवर्णगिरी, सी. तक्षशिला, डी. मगध। आंसर सी. तक्षशिला। 37 रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सौराष्ट्र का राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य था। उसने सिंचाई के लिए कौन सी झील बनवाई थी? ए. विजय सागर, बी. सुदर्शन झील, सी. रुद्रसागर, डी. पुष्य सागर। आंसर बी. सुदर्शन झील। 38 अशोक के समय में सौराष्ट्र के किस गवर्नर ने सुदर्शन झील से पानी निकालने के लिए नहरें बनवाई थी? ए. पुष्यगुप्त, बी. तुशास्प, सी. युक्त, डी. समाहर्ता। आंसर बी. तुशास्प। 39 प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया था, जिन्हें जिले या इलाके कहा जाता था। एक जिले में लगभग 800 गांव होते थे। जिले या स्थानीय के प्रशासक को क्या कहा जाता था? ए. गोप, बी. युक्त, सी. स्थानिक, डी. रज्जुक। आंसर सी. स्थानिक। 40 प्रत्येक जिले में 3 मुख्य अधिकारियों का एक समूह होता था, प्रादेशिक, राजुक और युक्त। उनमें से कौन हर 5वें वर्ष अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण प्रशासन का निरीक्षण करने के लिए आता था? ए. राजुक, बी. युक्त, सी. समाहर्ता, डी. प्रादेशिक। आंसर डी. प्रादेशिक। 41 भूमि का सर्वेक्षण करने और भूराजस्व निर्धारित करने के लिए कौन सा अधिकारी जिम्मेदार था? ए. युक्त, बी. रज्जुक, सी. स्थानिक, डी. गोप। आंसर बी. रज्जुक। 42 सचिवालय कार्य एवं लेखा व्यवस्था के लिए कौन सा अधिकारी जिम्मेदार था? ए. रज्जुक, बी. युक्त, सी. स्थानिक, डी. प्रादेशिक। आंसर बी. युक्त। 43 ग्राम स्तर और जिला स्तर के बीच एक द्वितीयक स्तर का प्रशासन भी था। यह 5 या 10 गांवों के समूह की इकाई थी, जिसके अधिकारी गोप और स्थानिक होते थे। स्थानिक कर वसूलते थे और गोप लेखाकार का काम करते थे। गोप के पास और कौन सा पद था? ए. समाहर्ता, बी. युक्त, सी. जनगणना पदाधिकारी, डी. रज्जुक। आंसर सी. जनगणना पदाधिकारी। 44 मौर्य प्रशासन में मुख्य राजस्व संग्रह अधिकारी को क्या कहा जाता था? ए. रज्जुक, बी. समाहर्ता, सी. युक्त, डी. गोप। आंसर बी. समाहर्ता। 45 मौर्य प्रशासन में मुख्य कोषाधिकारी को क्या कहा जाता था? ए. समाहर्ता, बी. युक्त, सी. सन्निधाता, डी. रज्जुक। आंसर सी. सन्निधाता। 46 मौर्य प्रशासन में भूमि कर को क्या कहा जाता था? ए. भाग, बी. बलि, सी. रज्जुक, डी. प्रणय कर। आंसर ए. भाग। 47 भूमि कर को भाग कहा जाता था। भूमि कर कृषि उपज के कितने भाग तक लागू होता था? ए. 1.25 से 1/3, बी. 1/6 से 1.25, सी. 1/8 से 1/5, डी. 1/5 से 1/6। आंसर बी. 1/6 से 1.25।
48 सिंचाई सुविधा वाली भूमि पर उपज के कितने प्रतिशत तक अतिरिक्त भूमि कर लगाया जाता था? ए 1.25 से 1/3, बी 1/3 से आधा, सी 1/5 से 1/3, डी 1/6 से 1.25। आंसर सी 1/5 से 1/3। 49 अशोक के रुमिंदेई अभिलेख के अनुसार लुम्बिनी गांव से उत्पादन का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? ए 6वां भाग, बी 7वां भाग, सी 8वां भाग, डी 9वां भाग। आंसर सी 8वां भाग। 50 अर्थशास्त्र के अनुसार कौन सा कर केवल आपातकाल के समय लगाया जाता था? ए भाग कर, बी बलि कर, सी प्रणय कर, डी युक्त कर। आंसर सी प्रणय कर। 51 मौर्य काल में बलि किस प्रकार का कर लगाया जाता था? ए व्यापार कर, बी भूमि कर, सी धार्मिक कर, डी सेना कर। आंसर सी धार्मिक कर। 52 मौर्य काल में 3 प्रमुख भाषाएं कौन सी थीं? ए संस्कृत, प्राकृत और हिंदी, बी प्राकृत, पाली और मराठी, सी संस्कृत, पाली और तमिल, डी संस्कृत, प्राकृत और पाली। आंसर डी संस्कृत, प्राकृत और पाली। 53 मौर्य काल में 3 भाषाएं प्रचलित थीं, संस्कृत, प्राकृत और पाली। इनमें से किसे अशोक ने पूरे साम्राज्य की राजभाषा बनाया और अपने शिलालेख इसी भाषा में उत्कीर्ण करवाए? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी तमिल। आंसर सी पाली। 54 मौर्य प्रशासन में सिक्कों की जांच करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? ए समाहर्ता, बी सन्निधाता, सी रूपदर्शक, डी युक्त। आंसर सी रूपदर्शक। 55 मौर्य साम्राज्य की राजकीय मुद्रा किस धातु से बनी थी? ए सोना, बी चांदी, सी तांबा, डी लोहा। आंसर बी चांदी। 56 मौर्य साम्राज्य की राजकीय मुद्रा को क्या कहा जाता था? ए रुपया, बी दीनार, सी मुद्रिका, डी पर्ण। आंसर डी पर्ण। 57 मौर्यकाल की अर्थव्यवस्था में समुद्री मार्गों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? ए आंतरिक पथ, बी बाह्य पथ, सी शयन पथ, डी समुद्र पथ। आंसर सी शयन पथ। 58 ब्राह्मणों को राज्य द्वारा कर मुक्त भूमि दान में दी जाती थी। इसे क्या कहा जाता था? ए दान, बी ब्रह्मव्यय, सी करमुक्त, डी धर्मदाय। आंसर बी ब्रह्मव्यय। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। कृपया अपने विचार नीचे कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।